हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 साल की बच्ची के लिए डिजाइनर नेकर बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूट का बचा हुआ कपड़ा लिया है। तो कपड़े को हमें इस तरह से खोल लेना है और कपड़े को हम उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। फिर हम ऊपर से कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर की तरफ अलग से पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर इंची टेप को हमें 2 इंच ऊपर बढ़ाकर रखना है। और नेकर की तैयार लंबाई हमारी है 13 इंच, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 13.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। फिर हम आसन की लंबाई नापेंगे। लंबाई हमें रखनी है 8 इंच, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और आसन की चौड़ाई हम लेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से और हल्की सी गोलाई कर देनी है। फिर हम मोहरी नापेंगे। मोहरी हमारी है 18 इंच। तो 18 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर जो हमारी नेकर की चौड़ाई है वो 10 इंच है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगा दिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, नेकर को इस तरह से रख लेंगे। जो पीछे वाला पार्ट है वो हम 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। देखिए आसन की साइड से हमने पीछे वाले पल्ले को 1.5 इंच ज़्यादा रखा है और साइड से भी हमने 1.5 इंच पीछे वाले पल्ले को ज़्यादा रखा है। तो अब हम साइड में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट को लेंगे और पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो पॉकेट की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और लंबाई 6 इंच लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई कर देनी है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से और सीधी तरफ से हमें निशान लगा देना है। तो अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड हमें सीधी कटिंग कर लेनी है। फिर हम पॉकेट की लंबाई लेंगे 9 इंच और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 9.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करनी है। तो हमने एक पॉकेट की कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है और सेम ऐसे ही हमें दूसरी पॉकेट को भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने पॉकेट वाला कपड़ा लिया है और इसकी सीधी साइड हमने नीचे रखी है और जो हमारा नेकर है उसकी सीधी साइड हमने ऊपर रखी है और इस तरह से हमें गोलाई में सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर गोलाई से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। तो अब हम इसमें झालर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए दूसरे कलर की पट्टी ली है और यहाँ पर इस पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। तो अब हम इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। जहाँ तक हमारी गोलाई है वहाँ तक हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना।
तो यहाँ पर मैंने झालर को सिल लिया है। तो अब हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की तिरछे में और भी पट्टी कटिंग करी है। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है। तो इसको हम इस नेकर में लगाएंगे। तो नेकर को हमें उल्टी तरफ रखना है और पट्टी को हमें सीधी कटिंग करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। फिर हम इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पॉकेट वाला कपड़ा है उसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए उल्टी तरफ से, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। फिर हम पॉकेट को सीधा करेंगे और इस तरह से एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई लगा दी है, देखिए इसको इस तरह से रख लेना है और सीधी तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पॉकेट को सिल लिया है। तो अब हम पीछे वाला पल्ला लेंगे और पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है और इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। साइड में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देनी है। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक पल्ले को तैयार कर लिया है। तो अब हम पल्ले को उल्टी तरफ से रखेंगे और उल्टी तरफ से हमें अलग से पट्टी लगानी होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी अलग से पट्टी ली है। इसको उल्टी तरफ से रख लेंगी और रखने के बाद एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। चौड़ी पट्टी हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है सीधी तरफ से। ये देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगी और इसी के 20 सेंटर पर हमें इस पट्टी को सिल लेना है। इस पट्टी को लगाने से नीचे की तरफ जो हमारी मोरी है वो और भी सुंदर लगने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। और जो हमारा एक पल्ला है वो सिलकर तैयार हो गया है और सेम ऐसे ही हमने दूसरा पल्ला सिला है। इसमें भी हमने पट्टी लगाई है और एक पॉकेट लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, आसन को सिलेंगे। दोनों पल्ले की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और इस तरह से आसन को सिलेंगी। फिर हम इसमें कट लगा देंगे जहाँ पर हमारी गुलाई है और यहाँ पर हमें एक और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक और सिलाई लगा दी है। तो अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से दाब सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी होगी, इससे सिलाई में मजबूती आ जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक आसन को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा आसन सिलेंगे। कपड़े की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से दूसरे आसन को भी सिल लेंगे। इसमें भी हमें डबल सिलाई लगानी होगी, तो इस तरह से कट लगा देते हैं। फिर हम सीधी तरफ से इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे आसन को भी सिल लिया है इस तरह से देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें कम से कम 3-4 बार सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने इसमें 4 सिलाई लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, नेकर को सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ हम 2 इंच चौड़ी पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हमें इस पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगी और यहाँ पर भी हम इसको सिल लेते हैं साइड में। तो अब हम इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। पीछे की तरफ हमने यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है, इसकी लंबाई 23 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन की मदद से इसको इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को डाल लिया है। तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और जहाँ पर हमने इलास्टिक को डाला है तो वहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो अब हम एक सिलाई बीच में लगा लेंगे। इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है, खींच के ही हम सिलाई को लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को सिल लिया है और जो हमारा नेकर है वो सिलकर तैयार हो गया है। ये नेकर मैंने 10 साल की बच्ची के लिए बनाया है और सूट के बचे हुए कपड़े से ही हमने इसको बनाया है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बच्ची के लिए इस तरह का डिजाइनर नेकर बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।